मिडिल ईस्ट की जंग पर भारत का क्या स्टैंड है? खाड़ी में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू को लेकर क्या रणनीति बनी है? इसे लेकर कल विदेश मंत्री संसद में जवाब देने वाले हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में मिडिल ईस्ट जंग पर चर्चा होगी। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान देंगे और खाड़ी में जारी युद्ध पर भारत का स्टैंड रखेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। कल संसद में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग में सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। पार्टी नेताओं की तरफ से ईरान जंग और यूएस ट्रेड डील के मामले को भी उठाया जाएगा। इसी के मद्देनजर कल सुबह इंडिया ब्लॉक के नेता भी मीटिंग करने जा रहे हैं। कल से संसद के बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। सदन में स्पीकर ओम बिरला को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सदन में सरकार और विपक्ष के बीच भारी हंगामे के आसार हैं। नोटिस के बाद से ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्रवाई से अलग कर दिया है। वो फैसला आने के बाद ही सदन को रिज्वाइन करेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष के पास मेजॉरिटी है, विपक्ष के प्रस्ताव खारिज होने के पूरे आसार हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता ने न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि लोकतंत्र की परंपरा का भी अपमान किया है। टीएमसी के लोग सत्ता के अहंकार में डूबे हैं। अहंकार बहुत जल्द टूटने वाला है। दरअसल कल राष्ट्रपति बंगाल दौरे में थी, जहां उनको रिसीव करने ना तो सीएम पहुंची और ना ही उनका कोई मंत्री पहुंचा, जिसके बाद से बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बंगाल में प्रेसिडेंट प्रोग्राम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम ममता ने फिर से कहा कि कार्यक्रम में किसी भी तरह का नियम नहीं तोड़ा गया। राष्ट्रपति के प्रोग्राम में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। आयोजक और भारत सरकार के जिम्मे पर कार्यक्रम हुआ। महामहिम के पद का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर बंगाल को बदनाम करने की साजिश अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने ऑफिशियली पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। आज उन्होंने जेडीयू को आधिकारिक रूप से ज्वाइन किया है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निशांत ने पार्टी का दामन थामा है। इससे पहले उनके दफ्तर पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया और उनके समर्थन में नारेबाजी भी जेडीयू कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने एक बार फिर से अमेरिका को आंख दिखा दी है। मसूद ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले नहीं रुकते हैं तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरानी राष्ट्रपति यूएस को धमकाते हुए बोले कि अगर कोई ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने अमेरिका की बिना शर्त सरेंडर की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका का ये सपना उसके साथ ही कब्र में जाएगा। मसूद ने अमेरिका और इजरायल पर युद्ध थोपने का भी आरोप लगाया। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान का मकसद किसी पड़ोसी देश पर हमला करना नहीं बल्कि सिर्फ अपनी रक्षा करना है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर है। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटों में पश्चिम और मध्य ईरान के 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हथियारों की फैक्ट्रियां शामिल है। साथ ही इजरायल ने बेरूत और तेहरान में तेल डिपो पर भीषण बमबारी की। लेबनान की राजधानी बेरूत आज सुबह धमाकों से दहल उठी। इजरायल के एक ड्रोन ने शहर के मशहूर रमाडा होटल को टारगेट किया। इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत की जानकारी है। 10 लोग जख्मी हो गए। हमला इतना भयानक था कि धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी। इजरायल ने ईरान के कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े कमांडर्स को भी निशाना बनाने का दावा किया। आईडीएफ के इस अटैक के बाद पूरे इलाके में दहशत है। खाड़ी देशों से माफी मांगने के बाद भी ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूएई ने कहा कि ईरानी सेना ने 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 117 ड्रोन से हमला किया। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम करने का दावा किया। हालांकि कुछ जगहों पर मामूली नुकसान की भी खबरें हैं। यूपी के उन्नाव में पुलिस की मुस्तैदी का असर दिखा। 15 घंटे के अंदर लापता हुए 13 साल के मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद किया और परिवार को सौंपा। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। घर वालों के मुताबिक बच्चा स्कूल से लापता हुआ था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चे को बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इमाम पर कुछ युवकों की भीड़ ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया। मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे इमाम के साथ पहले तो युवक ने बहसबाजी की और उसके बाद बैट से उस पर हमला किया। देखते देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। शरारती तत्वों ने जमकर मारपीट की। वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। धुएं के गुब्बार को देख इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर के अंदर फंसे 3 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आज महिला दिवस के मौके पर गुजरात के वडोदरा में साड़ी पहनकर महिलाओं ने दौड़ लगाई। चेहरे पर मुस्कान, डांस करती महिलाएं मैराथन का हिस्सा बनी। इस मैराथन में 70 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ओडिशा के सुंदरगढ़ से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। सुनारीपाड़ा इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। झपट्टा इतना तेज मारा कि पीड़िता सड़क पर गिर गई और जख्मी हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। लोग सड़कों पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने एक और नया केस उनके खिलाफ दर्ज किया है। एफआईआर में पीएनबी के चीफ मैनेजर की शिकायत की गई है। एफआईआर के मुताबिक 2013 से 17 के बीच में अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर 1085 करोड़ की धोखाधड़ी की। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डायवर्ट किया। एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी, मजारी काकर समेत कई लोग आरोपी हैं। देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की वैल्यू बीते हफ्ते के कारोबार में 2.81 लाख करोड़ रुपए घट गई है। एसबीआई की वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है। लार्सन एंड टर्बो, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एचयूएल, भारतीय एयरटेल की भी वैल्यू घटी है। तो वहीं रिलायंस इंफोसिस की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है। जियोपॉलिटिकल तनाव और जंग जैसे हालातों में महंगाई बढ़ने का खतरा बना रहता है। इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। इससे सोने चांदी जैसे सुरक्षित जगह निवेश करते हैं। गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा हो गया। एसी, डाइकिन, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनियों ने कीमतों में 15% का इजाफा कर दिया है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतें और माल ढुलाई के खर्च में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि भारतीय रुपये के कमजोर होने से पुर्जों का आयात महंगा हो गया है।